जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मई 2025 ये सुनते ही खुद ब खुद अपने जहन में हम ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीर ले आते हैं जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम चाइनीज ड्रोन्स को तबाह करके दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था। और तभी से भारत ने अपने एडवांस वेपन्स की क्षमता में बड़ा इजाफा करना भी शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में डीआरडीओ का एक और टेस्ट करने की तैयारी अब हो रही है, जो कि मील का पत्थर साबित हो सकती है। डीआरडीओ के इस मॉडर्न हथियार का नाम है 100 किलोवाट लेजर वेपन, जिसे महत्वाकांक्षी दुर्गा 2 प्रोग्राम के तहत डेवलप किया जा रहा है। भारत का यह परीक्षण जैसे ही कंप्लीट होगा, हम ऐसे देशों के क्लब में जाकर खड़े हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे जिनके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पहले से है। चलिए आज इसी पर करेंगे बात कि आखिरकार क्या है और कैसा है ये लेजर वेपन, कितना खतरनाक है, कितना ताकतवर है, और इस नए लेजर हथियार के बेड़े में आने से क्या कुछ बदल जाएगा, दुश्मन पर हमें कितनी और किस हद तक एज मिल पाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे डीआरडीओ का ये दुर्गा प्रोजेक्ट है क्या है डीआरडीओ का दुर्गा 2 प्रोजेक्ट, बताते हैं आपको। दुर्गा यानी कि DURGA, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे प्रोग्राम, डीआरडीओ की ये महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका मकसद है एक ऐसा निर्देशित एनर्जी हथियार यानी कि DEW को बनाना जो कि दुश्मन के ड्रोन्स, उनकी मिसाइलों और उनके लड़ाकू विमानों को तबाह कर सके, भारत की रक्षा जरूरतों को देखते हुए किफायती हथियार बना सके। इसके अलावा परंपरागत हथियारों पर भारत की निर्भरता को घटाना भी इसका मकसद है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद बात उस वेपन की करते हैं जिस वेपन के आने से दुश्मन की मिसाइलें और उनके ड्रोन्स पल भर में नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और इसकी क्षमता होगी तकरीबन 100 किलोवाट की। जी हां, अब आपको बताते हैं कि 100 किलोवाट लेजर हथियार की आखिर क्या है खूबियां। हाई एनर्जी से भरपूर यह हथियार बेहद घातक होगा, ड्रोन्स, मिसाइलों और विमानों को नष्ट करने में सक्षम होगा। प्रकाश की गति से यह दुश्मन के हथियारों को तबाह कर पाएगा और मिसाइलों के मुकाबले ज्यादा किफायती पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इस नए हथियार के आने से बदल क्या जाएगा, ये लेजर हथियार इतना जरूरी है क्यों? चलिए अब ये बताते हैं आपको। युद्धपोतों के लिए सस्ते ड्रोन बड़ा खतरा बनकर जिस तरह से उभरे, उससे मुकाबला करने के लिए यह बेहद जरूरी था। मानव रहित हवाई वाहन और दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही जला सकने की इसकी क्षमता इसे खास बनाती है और इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है। लेजर हथियारों से दुश्मन के ड्रोन झुंडों को तुरंत नष्ट किया जा सकेगा, दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलों का समय पर मुकाबला किया जा सकेगा, गोला बारूद का बोझ कम करके पारंपरिक युद्धक रणनीति पर निर्भरता घटाई जाएगी। यह भी इसका एक अहम मकसद और इसलिए यह हो जाता है काफी जरूरी। नौसेना के जहाजों को एक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर डीआरडीओ के लेजर हथियार परीक्षण की कामयाबी के साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और इजराइल के उस क्लब में आ जाएगा जो इस तरह के हथियारों का पहले से ही टेस्ट कर चुके हैं या फिर जिन्होंने इस तरह का सिस्टम ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। यह हथियार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से लैस है, जिससे दुश्मन की आने वाली मिसाइलों और ड्रोनों को पहचाना जा सकेगा, उनकी सटीक दूरी और उनकी क्षमता का आंकलन करके उन्हें नष्ट किया जा सकेगा। यानी कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचने के लिए सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेंगे। और यही है कमाल इस प्रोजेक्ट का, दुर्गा 2 प्रोजेक्ट का और इस नए लेजर वेपन का।